तो ये है हमारा पाइवट एनिमेटर। ऐसा ये वी फाई का हम देखते हैं हम लोग तो ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा। ऐसा ऐसा मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा दिखना चाहिए और ये इतना ही बड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये सब ऐसा होना चाहिए अगर वी फाई का लेटेस्ट वर्जन आपके पास है तो। अभी करंटली वाला मेरे पास लेटेस्ट है। तो मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। ये है बैकग्राउंड। यहाँ पे अभी करंटली तो मैं बैकग्राउंड यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा क्या? नहीं रहने दो। हाँ, बैकग्राउंड यहाँ पे करंटली वाइट है। ये हाँ, अभी करंटली वाइट है बैकग्राउंड। और ये देखिए, करंटली बैकग्राउंड वाइट है। ये कैमरा है। कैमरा मतलब जो नॉर्मल कैमरा होता है ये। और फिगर भी डिफ़ॉल्ट वाला है जो हमेशा हर ये न्यू प्रोजेक्ट में, ये न्यू एनिमेशन में ये हमेशा यही वाला आता है और ऐसे ही पोस्चर में। और और ये है आईडी जेड ऑर्डर एक्स वाई और वही सब है। अब हम लोग ये तो हो गया हमारा। ये है ऊपर नीचे स्क्रॉल करने वाला। ये स्क्रॉल करने वाला है ऊपर नीचे, और ये साइड बाय साइड स्क्रॉल करने वाला। अब मैं ये सब बता देता हूँ सबसे पहले। ये ऑप्शन इसको ऊपर डालेगा, ये इसे नीचे रहेगा, ये इस साइड रखेगा, वापस इस साइड रखेगा, और मिडल में लाना है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेच सेगमेंट। इसमें ये जो मैं इसे ऑप्शन दबा के, ये मैंने अभी दबाया है इसे, तो ये सिलेक्टेड है अभी। ये इसमें ब्लू कलर आएगा। और मैं इससे ये इस डिफ़ॉल्ट का हाथ ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मतलब मैं इसे इसका हाथ स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो अगर मैं, ये नॉर्मल है, वापस एक ऐड करता हूँ और इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब ये वापस से डिफ़ॉल्ट आ गया। अब अब मेरे पास, मैं इसे अनसिलेक्ट करता हूँ और ये ये देखो, इससे मैं स्ट्रेच कर ही नहीं पा रहा मैं स्ट्रेच। अब मैं चाहता हूँ उसका हाथ लंबा हो जाए, इसको सुपर पावर्स मिल गए तो ये अपने आप इसका इसके पास स्ट्रेच आ जाएगा। ये और जितना लंबा करना है उतना लंबा होगा, लंबा ही होते जाएगा ये। और मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस लंबा करना है मुझे, छोटा भी कर सकता हूँ। इतना भी छोटा कर सकता हूँ, इतना भी बड़ा कर सकता हूँ। मतलब ये मैं इसे मतलब लंबा छोटा दोनों कर सकता हूँ। अब ये है बेंड लाइन सेगमेंट। अब मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा, इसके पास बोन्स नहीं है, तो मैं इसे घुमा सकता हूँ। इसके पास बोन्स नहीं है तो ये घूमेगा ना, तो ये ऐसे घुमा सकता हूँ। थोड़ा एलन बेकर फील जैसा ये थोड़ा देगा, थोड़ा एलन बेकर फील देगा। नेक्स्ट ये है रिपोजिशन जॉइंट। अब मैं इसे ये मतलब टाइप ऑफ हुआ एडिट मोड। इस मैं इस जॉइंट, इस ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है डॉट, इसे जॉइंट कहते हैं या हैंडल भी कह सकते हैं। इस जॉइंट या हैंडल को मुझे रिपोजिशन करना है। अब आप देखोगे तो मैं इसके साथ मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। पर अभी मैंने अब इसे अनसिलेक्ट किया है। अभी हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है इसके पास। चल क्या रहा है इसके साथ? कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने वापस इसे सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ, हो गया इसका, बन गया ये थोड़ा एलन बेकर जैसा है। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड कर लूँगा, मतलब अंडू।
अब ये है आइसोलेटेड पार्ट रोटेशन। हाँ ये मतलब ऐसे। हाँ ये देखो, अगर मैं इसे अनसिलेक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ये। पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये और ये जॉइंट, ये मतलब ऐसा, ये दोनों लॉक हो जाएंगे और ये हमेशा सीधा रहेगा, ये हमेशा सीधा रहेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। पर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो सकता है। और अजीब लग रहा है ये, पर मूव हो सकता है। और ये है रोटेट होल फिगर। मतलब मैं, ये जो मेन हैंडल है, इस ये हो गया पिन पॉइंट टाइप, और मैं इसके ऊपर ऐसा विंड विंड मिल जैसे उड़ा सकता हूँ, मतलब उसे घुमा सकता हूँ। ये थोड़ा घुमा के ऐसे कर देते हैं। अब ये है स्केल होल फिगर, मतलब मुझे ये चाहिए कि ये बड़ा हो, पर मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना मुझे चाहिए। तो मैं बस इसे, इस जॉइंट को बाहर की तरफ खींचते रहूँगा, और ये कोई भी जॉइंट, और ये बस बड़ा होते जाएगा, और मैं देख सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। अब मुझे चाहिए, मुझे इतना, ठीक है इतना चलता है मुझे, ये पता चला है। फिर उसके बाद इसे मैं अनसेलेक्ट कर दूँगा, नहीं तो मैं जॉइंट मूव नहीं कर पाऊँगा। फिर यहाँ पे हमें पता चल जाता है इसका साइज़ क्या है, 177.48। इसका साइज़ 177.48 है, ये हमें पता चल गया है। अब मैंने छोटा कर दिया इसे। हाँ, अब ये तो हो गया। इसे अब मैं ऊपर नहीं रखूँगा, मैं तो ऐसे ही रखता हूँ। ये है हमारे पास अब, ये है फाइल। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है न्यू। न्यू मतलब नया एनिमेशन, मतलब नया पूरा, वैसा पूरा ये, पूरा ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा है वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और जो भी मैंने इसमें किया था वो सब सेव नहीं होगा। ये है ओपन एनिमेशन, मतलब अगर मैंने कोई भी एनिमेशन बना रखा है या बना के रखा हुआ है, तो ये तो मैं इसे, उसे ओपन कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारे ओपन कर सकता हूँ। अब ये है रीसेंट एनिमेशंस, इसमें बहुत सारे जो मैंने रीसेंट एनिमेशंस है, सारे एनिमेशंस यहाँ पे मैंने है, मतलब इसमें जो भी मैंने एनिमेशन खोले हैं, बस बनाए नहीं, जो खोले हैं वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये है सेव एनिमेशन, मतलब मैंने ये एनिमेशन बना के सेव कर दिया। पर सेव करने से पहले ये है, यू मस्ट क्रिएट एटलीस्ट वन फ्रेम, मतलब एटलीस्ट एक फ्रेम होना चाहिए सेव करने के लिए, नहीं तो ऐसे सेव नहीं होगा वो। उसके बाद है सेव एनिमेशन एज, मतलब ये थोड़ा अलग हुआ, ये इस इतना सबको पता होता है। ये है एक्सपोर्ट एनिमेशन, मतलब मैं इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि एनिमेटेड जीआईएफ, पीएनजी, वीडियो मैं अपने वीडियोस के लिए यही वीडियो एक्सपोर्ट करने वाला यही टूल यूज़ करता हूँ। ये है सेपरेट इमेजेस, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम अलग अलग इमेजेस रहेंगे, तो वो अलग हुआ। ये क्या है, ये अपने आप से कहाँ आ गया? गलती से दबा दिया शायद। उसके बाद है लोड फिगर बैकग्राउंड इमेज, अच्छा यही दबाया था शायद मैंने। अब मुझे चाहिए ये बैकग्राउंड, नहीं चाहिए यार मुझे, ये अच्छा नहीं लग रहा, लल्लू लग रहा है थोड़ा। तो तो बैकग्राउंड इमेज मैं अपना खुद का लाऊंगा। यहाँ पे कोई अच्छा बैकग्राउंड इमेज, लेट्स सी कोई अच्छा मिल जाए। अम, ठीक है, मैं
ये ले लेता हूँ, ये शंघाई चाइना कहीं कहीं तक का तो बैकग्राउंड है, डाउनलोड किया है मैंने, पता नहीं कहाँ कहाँ का है। ओ ठीक है, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज मिल जाए यार। ये क्या है? ये क्या है? ये यार बैकग्राउंड इमेज चाहिए, मिल जा कोई। स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ अपना, ये नहीं, यही ले लेता हूँ ये। हाँ ये तो कहीं से है। हाँ तो ये एक यूडाइड वाला कोई तो स्क्रीनशॉट माइनक्राफ्ट का है। तो ये अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये हाँ ये। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद से कोई भी चूज कर सकता हूँ। अ, अभी ठीक है, कोई अच्छा। अच्छा अब मैं चाहता हूँ अब यार, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कोई कलर होना चाहिए। कलर कलर तो सेट बैकग्राउंड कलर, इसमें ये पहले ऐसा था सॉलिड कलर, मतलब कोई भी नॉर्मल कोई भी कलर। ये है लीनियर ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट वाला। अब मैं ये ग्रेडियंट का जो है वो भी मूव कर सकता हूँ, ये अगर ज़्यादा पास रहेगा। ये ये ऐसे मैं घुमा सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ इधर रहे ब्लू, ऐसे उसके बाद मैं इसे भी घुमा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये धूप यहाँ से आ रही है तो ये एक हो गया। ये है रेडियल ग्रेडियंट, मतलब बीच में एक पॉइंट रहेगा, वहाँ से लाइट या कुछ कोई कलर निकलेगा। और ये पॉइंट को भी ऑफ कोर्स हम लोग सेट कर सकते हैं। अब लग रहा है यहाँ पे से धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये नॉर्मल रखते हैं, और मैं इसे भी सेट कर सकता हूँ। कितना पास होगा? यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं, मतलब ये टाइप ऑफ बाउंड्री हो गया। ये है सेंटर ऑफसेट, कितना ज़्यादा ब्लर रहेगा? ये तो 100% ब्लर नहीं है, ये भी एकदम बाउंड्री दिख रहा है इसका। ये देखो, ये बाउंड्री का है, दिख रहा है अब अच्छे से दिख रहा होगा। और दूसरा कलर्स का भी है इनमें। अब यहाँ पे मैं सॉलिड कलर ही अच्छा लगेगा, वाइट नहीं। अम, चलो फिर ब्लैक नहीं, ये ले लेते हैं, कोई तो कलर है। अ, इसका नाम सब, ये रख दिया मैंने इसका। हाँ ठीक है, ये रहा ये। अब बैकग्राउंड्स में ये देखो, अब ये मैंने ये और ये, अब मैं इनमें से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने एक और कोई तो बैकग्राउंड ला दिया तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये तो फाइल था, फाइल में लो, ये हो गया लोड स्प्राइट इमेज। मैं चाहता हूँ एक और कोई यहाँ पे स्प्राइट है, पर और मेरे पास उसका एक इमेज है, तो मैं उसे उसका इमेज लाना चाहूँ। तो ये देखते हैं, ये आ गया, बहुत बड़ा है ये थंबनेल के लिए डाउनलोड किया था, अभी तक नहीं लगाया।
ये यहाँ पे बहुत इसमें अच्छा है। इसको मुझे रीसाइज करना पड़ेगा। ये लेके मैंने रीसाइज कर दिया। अरे हो जाए यार रीसाइज। अब तो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, इतना ठीक है। हाँ, अब इतना ठीक है। ये ठीक है। हाँ, ये ये एक ला दिया मैंने। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये दिस इज गुड। अब लोड फिगर टाइप, मतलब मैंने जैसे इसमें बहुत सारे स्टिक फाइल्स हैं। मतलब मुझे ये डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, ऐसी कोई ऐसी स्टिक फाइल चाहिए जिसमें मैं इसे हिला सकती हूँ, जिसमें हैंडल भी हो। एक से ज़्यादा हैंडल हो, सॉरी दो से ज़्यादा हैंडल हो। तो ये एक ला दिया। ये है द क्वाइट प्लेस मॉन्स्टर। ये देखो। अरे यार ये क्यों सिलेक्ट किया है। हाँ। अरे ये देखो। ये अब लग रहा है ना कि स्टिकमैन जैसा हो। अगर मैं मेरे पास इसका बस इमेज होता तो मतलब मैं इसका हाथ थोड़ी ना मूव कर पाता जैसे इसका अभी कर रहा हूँ। चलो इसे मैं इसे हटाऊँ पहले। इसे पूरा स्ट्रेच करता हूँ। थोड़ा इंसानी पैर जैसा लग रहा है। अब मैं ये सिलेक्ट करूँ। ये सेम है ना। हाँ। और रखूँगा। और ये बन गया हमारा, ये सीधा खड़ा हो गया। ये और ये सब था। उसके बाद क्रिएट फिगर टाइप, मतलब ये ओपन कर देगा डायरेक्ट फिगर बिल्डर को। यहाँ पे एक यहाँ पे एक बग हुआ है, मैं इसे ठीक भी नहीं कर पा रहा। कि इसमें यहाँ ये जो स्टिक फिगर दिख रहा है, ये जो स्टिक दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, मुझे तो ब्लू कलर का दिख रहा है। पर यहाँ पे ये इसका कलर ये ब्लैक दिखा रहा है। अब मैं कोई भी कलर चूज करूँ, जैसे कि मैं रेड चूज कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा। क्या हो गया है भाई इसे। और ये हमेशा हो रहा है जब भी मैं ओपन कर रहा हूँ तो। इस बग को फिक्स कैसे करूँ भाई, मुझे आज तक नहीं पता चला। और ये बग पता नहीं कब कैसे हुआ है। ये बग नहीं पता यार, ये बग कोई ठीक करो। अगर कोई पाइवट एनिमेटर के क्रिएटर है तो प्लीज़ बग ठीक करो प्लीज़। अच्छा तो ये यहाँ पे मैंने एक बड़ा बना लिया। ये स्ट्रेच करके मैंने ये बना दिया। अब इसके अंदर भी है, ये है सर्कल, ऐड सर्कल। इससे मैं इस हैंडल पे लगाऊंगा। है अपने आप लाल कैसे हो गया अभी भी। है ये क्या बग है, ये क्या बग है अब। ये लाल कलर हो गया।
और ये बीच का ये क्या है? क्या यार, क्या बग चल रहा है आजकल। ठीक है। तो और ये नीला हो गया पता नहीं कैसे। ये है ऐड लाइन वाला। इसी जॉइंट से ऐड लाइन कर। ये लाल कैसे हो गया अब? है, कुछ भी हो रहा है। अब ये नीला हो गया कैसे? हाँ, पर ये ऐड लाइन का है। अब पॉलीगॉन वाला, मतलब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे और इसे। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का। हाँ, इसे, इससे। अब मैं चाहता हूँ इन ये जो बीच का जो गैप है ना, इन दोनों का वो फिल हो जाए। इसे, ये देखो फिल भी हो गया। ये फिल हो गया, यहाँ पे कुछ लाइन वाइन नहीं है, ये फिल हो गया। ये था पॉलीगॉन वाला। अब अब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे ये वाला। तो इस वाले में अब मैं चाहता हूँ इसका एक और सेम टू सेम सेम डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट इंसान बनाते हैं, मैं चाहता हूँ इसी का एक डुप्लीकेट आ जाए। ये आ गया है। हाँ, ये आ गया मेरे पास है, पर ये लाल कलर का ही बस ऐसे ही। हाँ, ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। मेजर भी देखो सेम है। वो जॉइंट हैंडल सेम नहीं होगा, पर मेजर सेम है। मैं इसमें इसको यहाँ लगा, कहीं यहाँ पे ही लगा देता हूँ। अब मैं इसे मेट्रो मैन वाला डांस कर सकता हूँ। मेट्रो मैन, ये मेट्रो मैन। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मेट्रो मैन का डांस कर लिया ये। अब एग्जैक्ट आ गया, मैं इसे चेक भी कर लेता हूँ। एग्जैक्ट आ गया हमारे पास, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। अब ये है टॉगल सेगमेंट काइट। अब मैं चाहता हूँ ये भी सर्कल बन जाए, पर मैं इसे हटा हटा के उतना मेहनत नहीं करना चाहता। मैंने बस ये दबा दिया, ये ऑप्शन वेरी इजी, बस दबाते रहो। अब मैंने ये सर्कल बना दिया। तो अब मैं चाहता हूँ ये वाइट कलर नहीं रहे, ये क्या है, ये पीछे का कलर और ये वाइट कलर अलग है ना। तो मैं चाहता हूँ ये हॉलो रहे। अब ये करंटली तो ये इसके बाउंड्री का कलर हो गया, मतलब फिल हो गया पूरा। ये अब हॉलो हो गया, ये हॉलो है। ये देखो हॉलो है, ये हॉलो है, पर दुनिया हॉलो नहीं है। क्या, हॉलो अर्थ नहीं होता, पर ये हॉलो हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाइट वापस वाइट पे हो गया, फिल हो गया, हॉलो हो गया। अब नेक्स्ट है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है ये चेंज लाइन एंड कैप। मतलब ये अभी नहीं दिख रहा होगा, कैसे बताऊँ। थिकन, ये पहले बता देता हूँ, ये सेगमेंट थिकनेस अप है और ये डाउन। तो मैं अभी करूँगा, कुछ ज़्यादा ही अप कर देता हूँ ताकि डाउन भी कर सकूँ। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये राउंड हो जाए। तो मैं इसे दबाऊंगा, ये राउंड हो गया, ये स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया। तो नॉर्मली ये राउंड होता है, पर मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर रहे, तो स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट है स्टैटिक और डायनामिक वाला। अब मैं चाहता हूँ ये जो जॉइंट है मैं इसे मूव नहीं कर पाऊँ, ये जो सिलेक्टेड है ना अभी, मैं इसे मूव नहीं कर पाऊँ।
तो पर मुझे मतलब ये नहीं चाहिए, मुझे ये जॉइंट चाहिए ही नहीं मुझे एनिमेशन में। मैं करने ही नहीं वाला मूव, तो क्यों चाहिए, क्यों रखूँ मैं इसे? तो इसके लिए मैं ये वाला बटन दबाऊंगा। ये स्टैटिक हो गया, ये जॉइंट बस। अब मैं एनिमेशन में यहाँ पे तो मैं इसे हिला सकता हूँ, पर एनिमेशन में नहीं हिला सकता। एनिमेशन में ये आएगा ही नहीं, ये जॉइंट, जिससे, और जॉइंट अगर नहीं होगा तो मैं इसे तो मैं इसे मतलब इस ये जो चीज़ है ना, मैं इस चीज़ को मूव ही नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ को, ये पार्ट को मैं इसे मैं इसे यहाँ से यहाँ नहीं कर पाऊंगा अगर स्टैटिक रहेगा। यहाँ पे कर पा यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये फिगर बिल्डर है। पर और हाँ, ये स्टैटिक हो गया तो ये थोड़ा सा ग्रे हो गया, डल हो गया। अभी डायनामिक मतलब ये पूरा नॉर्मल हो गया। इसमें इसे मैं कर सकता हूँ, ये स्टैटिक हो गया। ये है सेट सेगमेंट एज मेन हैंडल। अब मैं पहले मैं इसे डायनामिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये मेन हैंडल ना होके ये मेन हैंडल हो, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और दबा दूंगा। अब ये मेन हैंडल हो गया, और ये एक जॉइंट। अब ये हो गया है हमारा। ये है अब नेक्स्ट। ये क्या, ये ब्लू लाइन क्यों आ रहा है यहाँ पे? आई डोंट थिंक कि मैंने इसे ऐसा कभी किया है। अब नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट सेगमेंट। इसके लिए मुझे ये कर नहीं, हाँ, इसे लाइन बना दिया। अब इसके लिए हमें स्प्लिट कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में स्प्लिट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, इसका ज़रूरत क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे, ये मतलब ये नया नहीं रहने दो। अब मैं चाहता हूँ, मैंने एक फ्लैग बना दिया, जैसे ये एक, अरे यार, इसे हाँ, अब मैं चाहता हूँ ये फ्लैग रहे, ये कुछ ऐसा, ये ऊपर नीचे वेव्स जैसे वेवी रहे। पर ये तो अभी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसे वेव कैसे बनाऊंगा? इस इसे वेव करने के लिए मैं इसे स्प्लिट करते रहूँगा। यहाँ पे भी स्प्लिट 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 स्प्लिट, जिससे मैं इसे एनिमेशन में इसे अलग अलग पार्ट में कर सकता हूँ। इसे है, इसे बनाओ यार। हाँ, अब ये स्प्लिट सेगमेंट हो गया। इसे पहले से ये, अरे यार, ये नहीं, ये, हाँ, अब स्प्लिट सेगमेंट कर दिया। अब मुझे नहीं चाहिए इसकी ज़रूरत नहीं है यार। ये एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने गलती से। ये एक्स्ट्रा डाल दिया सच में, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये बना लिया, पर ये गलती से मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ये लाइन सेगमेंट को दबा के एक्स्ट्रा डाल दिया कैसे। तो अब मैं चाहता हूँ ये नहीं रहे, तो ये डिलीट सेगमेंट, इजी, वेरी इजी, नॉर्मल होता है बहुत। नेक्स्ट है सेगमेंट का कलर, ब्लू कर दिया। हाँ, उसके बाद है फ्लिप या मिरर, बस उस सेगमेंट का फ्लिप या मिरर। ये है रेज और लोअर। ये जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसकी मैं चाहता हूँ ये जो रहे, ये इसके अंदर रहे, इसके ऊपर नहीं रहे, इसके इस ये जो सर्कल है, ये इसके ऊपर रहे। अब मैं ऐसा चाहता हूँ।
तो मैं इस सेगमेंट को चूज करूंगा और इसे लोअर कर दूंगा। है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? शायद वापस बग आ गया है। इसे हाँ, अब मैंने इसे लोअर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ये है ना, ये सर्कल नीचे रहे। अब ऐसे कर दूंगा। डन। अब यही सब था इसके अंदर। मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन में आए, तो मैं ये दबाऊंगा। अब मैं इसे सेव करना चाहूँगा तो मैं ये सब दबाऊंगा। ओपन करना है तो मैंने अगर ऐसा कुछ बनाया तो मैं इसे सेव करूँगा, उसके बाद ओपन, उसके बाद उसे खोलने के लिए मैं ओपन कर दूँगा। फिर उसके बाद ऐड टू एनिमेशन, लोड स्प्राइट इमेज, क्लोज। क्लोज करो इसे। अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अब नेक्स्ट है एडिट। ये अंडू, सिलेक्ट ऑल फिगर्स, डुप्लीकेट फिगर्स, मतलब जो भी सिलेक्ट किया है उनका डुप्लीकेट। रीसेट फिगर पोज टू डिफ़ॉल्ट, जैसा वो डिफ़ॉल्ट में आता है, ये जैसे पहले जैसे आया था वैसे ही। उसके बाद है इनपुट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब एग्जैक्ट, ये जो जगह एग्जैक्ट एग्जैक्ट कोई कोऑर्डिनेट में मुझे चाहिए इसका मेन हैंडल, तो मैं यहाँ पे चूज, यहाँ पे मतलब कर दूंगा एक्स वाई और जेड ऑर्डर। वैसे मैं वैसा करता नहीं हूँ। ये है जूम इन, जूम आउट, जूम 100%, जूम 200%, जूम 50, जूम सिलेक्टेड, जूम एनिमेशन, जूम कैमरा, रीसेट जूम वाइल प्लेइंग। ये सब है जो मुझे पता है। हाँ, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ये मैं। हाँ, ये मतलब ये सब, मतलब जूम इन, जूम आउट, ये सब जूम इन, जूम, यहाँ था जूम आउट, यही सब है। हाँ, यही सब है। उसके बाद जो अनसिलेक्टेड हैंडल्स, ये मैंने ये मैंने बंद रखा है। ये तो अगर शो अनसिलेक्टेड हैंडल्स मैंने अभी जस्ट ऑन किया, तो ये मतलब ये मैंने अगर चूज़ किया तो ये आ जाता है, जिससे मुझे एनिमेशन में मुझे पर्सनली कंफ्यूजन होता है। अब मैंने इसे बंद कर दिया। ये बस ये मेन हैंडल दिखाएंगे, तो दिखाएंगे क्योंकि उसके बाद है शो वर्चुअल कैमरा में। ये जो वर्चुअल कैमरा है ना, ये जो क्रॉस लाइन दिख रहा है बीच में, और ये जो साइड लाइन दिख रहा है, मैं इसे दिखाता हूँ अच्छे से। ये साइड में जो रेड लाइन दिख रहा है, बैकग्राउंड में ये वाला देखना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये है वर्चुअल कैमरा। ये वर्चुअल कैमरा है। और वर्चुअल कैमरा मतलब अगर मैंने कुछ फ्रेम्स का एनिमेशन बनाया और उस एनिमेशन में फ्रेम बाय फ्रेम मैं ऐसे ऐसे शेक करूँगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये नहीं दिखेगा। मतलब कैमरा टाइप, नॉर्मल कैमरा। नेक्स्ट, ये रीसेट वर्चुअल कैमरा, वही वर्चुअल कैमरा के कुछ है, ये सबको इस ये सबको पता है। ये है यूज़र गाइड, मतलब मैं नया हूँ, मुझे, मैं चाहता हूँ अब इसका गाइड दो मुझे, तो इसमें ऑलरेडी इसके साथ एक आता है यूज़र गाइड। ये है डाउनलोड फिगर्स, मतलब स्टिक लाइब्रेरी, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है व्यू रीडमी फाइल, मतलब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बग्स और जो वो सब फिक्सेस है जो भी ठीक किया इनने ये पिछले वाले से, ये वो सब बताया। उसके बाद है ये है अबाउट, मतलब ये डिस्कॉर्ड पे है, फिर रेडिट, डिस्कॉर्ड पे है, रेडिट पे है, यूट्यूब पे है और फेसबुक पे भी है ये। और
और उसका कंपनी मोटू सॉफ्ट है, पाइवर्ट एनिमेटर का लोगो ये है। और वर्जन ये, हाँ मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्जन 5.2.11 का ट्यूटोरियल है, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ ये। और इसका क्रिएटर पीटर बोन है। और इसका और ये पीटर बोन का ये खुद का चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। आप वो उसमें इसने बग्स और फिक्सेस का भी दिखाया है। ये अबाउट था। हाँ, अब ये है स्टिक लाइब्रेरी, मतलब डाउनलोड फिगर्स। ये अपने आप ये क्रोम में आ गया है, क्रोम में अपने आप आ गया ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्रोम खोला भी नहीं था, मुझे याद नहीं है, शायद अगर खोला होगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये गाड़ी है, ये सब है। इन सब के पास एक ये बस इमेजेस नहीं है, इन सब का एक खुद का हैंडल है। ये देखो, पॉपी प्ले टाइम प्रोटोटाइप ये एक्सपेरिमेंट 1006 आर। तो प्रोटोटाइप का आम है शायद। प्रोटोटाइप कौन है अब, होगा कोई। तो तो उसका आम है ये, मतलब। और हाँ, ये बस ऐसा वैसा कुछ ऐसा वैसा नहीं है ये। इस इसके साथ मतलब इसका जो ये जो 3 उंगलियां देख रहे हो ना, नहीं 4 उंगलियां, ये सब मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब जिससे लगे कि वो पकड़ रहे हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है बस ऊपर डाल दिया इमेज है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा सबके साथ है, सबके साथ। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, कैटेगरी, ऑल एलियंस एनिमल्स, ये सब। फिर वर्जन, कौन से वर्जन पे कौन सा अप्लाई होता है। V5 वर्जन अभी मेरे पास है, तो मैं 5 वाले में मोस्टली सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 5 में। ये क्या है, स्काई ऑफ द मिडनाइट वेसल ऑफ लाइफ, ये बाद में सर्च करूँगा। तो ये सब है। उसके बाद अगर मुझे कोई अपलोड करना है तो मैं सबमिट करूँगा support@pivotanimator.net पे, जो मैं उसे मेल करूँगा अपना। ये कौन है वैसे, मोर्टी स्मिथ। और यही सब है। उसके बाद मैं इसे क्रॉस कर दूँ, ये क्यों, ये हेल्प में। उसके बाद ये सब है, ये सब तो बता दिया मैंने। ये है फ्रेम 1, अभी मैं फ्रेम 1 पे काम कर रहा हूँ। तो फ्रेम 3 पे काम कर रहा हूँ। और मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये अपने आप फ्रेम आने लग जाएंगे। और ये फ्रेम 12 है, अभी काम कर रहा हूँ, और ये इन बिटवीन्स, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे ये मोस्टली ये अगर मैंने ये ऐड डिफ़ॉल्ट, और मैं इसे ये ऐसा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। न्यू में चलते हैं। ये न्यू आया हमारे पास। तो ये अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया। उसके बाद ये अपने आप यहाँ आ गया, और ये अपने आप यहाँ, 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 और फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ। अब ये उतना स्मूथ नहीं लग रहा, लग रहा है क्या स्मूथ, नहीं। अब यहाँ पे आता है सबसे बेस्ट चीज़। मैं अभी फ्रेम 2 में जाऊँगा, इंसर्ट इन बिटवीन, और ये देखो, ये अपने आप लोड करेगा। यहाँ ये जो हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है, और मैं चाहता हूँ ये वाला है, ये बीच वाला, तो मैं इंसर्ट करूँगा और अपने आप एक और फ्रेम आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये फ्रेम ना आए, तो ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सब थोड़ा काम करेंगे।
देखा। अब मैं सबका एक इन बिटवीन बनाऊंगा। यस। कोई भी इन बिटवीन डालूंगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं अगर होगा उस एनिमेशन में या नहीं। भाई ये स्क्रॉल नहीं होगा क्या, इतना ही है बस। एक था ना पाइथागोरस थ्योरम करके एक था। एक सेकेंड। यहाँ पे था, मुझे अच्छे से याद है, कोई तो पाइथागोरस थ्योरम का था। मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे। यहाँ पे क्या? हाँ। नो। हाँ ये देखो, इसमें इन बिटवीन्स देखो एक बार, कितने सारे इन बिटवीन्स है, कहाँ ऊपर रखा है। और इन बिटवीन्स का भी डिफरेंट लेवल है। ये एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, एक यहाँ रखा है, या एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, और बाकी सब ऊपर नीचे करके रखा है। अब ये देखो। हाँ ये देखो कितना, ये स्मूथ बनाने के लिए इसने इन बिटवीन से यूज़ किया है, इसके लिए इतना स्मूथ है। दिख रहा है कितना स्मूथ है ये। अब इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ एफपीएस। ये इतना देर क्यों रुका है? हाँ। ये सबसे ज़्यादा एफपीएस पे भी इतना स्मूथ चल रहा है। ये क्या है? ये सब नहीं पता मुझे, ये मैंने डाउनलोड किया था स्टिक लाइब्रेरी से। अच्छा, एक सेकेंड, ये इधर ही रह तू। ये कैसे तो था, अरे इसकी तरह ही था। चलो अब न्यू में ही जाते हैं। नो। नहीं। अरे नया। न्यू। हाँ। है न्यू में, ये कैसे आ गया? हाँ अभी मैं चाहता हूँ कि ये नहीं चाहिए यार, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं एडिट में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, और ये आ गया हमारे पास एफ पी एस। एफ पी एस हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से भी, मैं यहाँ से ही करूँगा। ये विड्थ 300 बाई 300 है, जो स्क्वायर है। और रिस्टोर डिफॉल्ट्स, हाँ 640 बाय, ऑटो ईजिंग प्रेफरेंसेस डार्क रखो, और बाकी सब है। ऑनियन स्किन्स में मैक्स पे रखता हूँ, शो अहेड में नहीं रखता, और शो जॉइंट भी नहीं रखता। ओके। ये आ गया हमारे पास वापस अपना नॉर्मल स्क्रीन। अब ये है प्ले एनिमेशन, अगर मैंने एनिमेशन बनाया तो प्ले। ये है स्टॉप। ये है लूप, अगर लूप मतलब उसके लिए स्पेशली स्टॉप वाला दबाना पड़ेगा। ये है एफ पी एस ऊपर नीचे वाला। ये है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मैंने ऑलरेडी बताया था। ये है ऐड फिगर, ऐड फिगर, ऐड फिगर, बहुत सारे ऐड फिगर आ जाएंगे। हाँ। और एक और है क्या? हाँ। और कितने हैं? अब एक और नहीं होगा, हाँ। तो इतने सारे ऐड फिगर है।
ये है डिलीट फिगर, डिलीट 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 डिलीट, ये भी डिलीट कर दो। एक ऐड फिगर, ये है एडिट फिगर टाइप, मतलब इस, हाँ, ये है एडिट फिगर टाइप, मतलब जो ये जो फिगर टाइप है वो एडिट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अभी नहीं करना भाई मुझे एडिट। ये है सेंटर फिगर, मतलब मैं इसे थोड़ा यहाँ ला दूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका मेन हैंडल सेंटर पे जाए, ये है सेंटर है, तो ये दबा दूंगा मैं, अपने आप आ गया। उसके बाद ये है फ्लिप या मिरर फिगर, मतलब जैसे मैंने ये ऐसे किया, अब मैं चाहता हूँ ये इस हाथ से करे, यार मैंने गलती से ये इस हाथ को करवा दिया, तो मैं ये दबा दूंगा। हाँ, ये दबा दूंगा मैं। और फिर ये है फिगर कलर, मैं चाहता हूँ इसका कलर थोड़ा अलग रहे यार, स्पाइडरमैन जैसा हो, थोड़ा स्पाइडरमैन तो नहीं लग रहा, पर ये देखो अभी इसका कलर ऐसा हो गया ये। अब मैं एक ऐड फिगर करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके हाथ से जुड़े रहे, ये एक डॉल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बंदा इस डॉल को पकड़े, तो ये मैं ऐसे कर दूंगा। और इन दोनों को एक साथ मूव करवाने के लिए मैं जॉइन एंड सॉरी, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इसको इसके हाथ से जोड़ना है, ये इस तरफ क्यों है फिर। हाँ, अब मैं इसे लूँगा, जॉइन करूँगा इसके हाथ वाले से, और आ गया है हमारे पास, ये दोनों जुड़ गए ये। अभी अब वापस मुझे अनजॉइन करना है, तो इसे सिलेक्ट करके अनजॉइन कर दूँगा। ये है रेज, मतलब ये बंदा रेज हो गया। और ये है लोअर, रेज लोअर। उसके बाद ये है कॉपी फिगर और पेस्ट फिगर, एक और बंदा आ गया ऐसा, ये देखो सस्ती कॉपी, मतलब कॉपी। अब ये है उसका साइज, फिगर का साइज यहाँ पे लिखना है, मैं चाहता हूँ इसका 10 साइज रहे। अब एंटर, इसका 10 साइज हो गया। और ये ऐड फ्रेम का है बटन है, मैं तो स्पेस बार ही दबाता हूँ। और यही सब था। अब मुझे सेव करना है, तो मैं सेव एनिमेशन डालूंगा यहाँ पे, अपना नाम करके सेव कर दूंगा। अब यही था पाइवॉट एनिमेटर के बारे में, ये पाइवॉट एनिमेटर के बारे में यही था, और कुछ नहीं था। बस यही है, बस यही है, इतना ही है बस पाइवॉट एनिमेटर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत इजी है पाइवॉट एनिमेटर, और सबसे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली स्टिक नोड्स के बाद यही है। क्यों, तो मतलब पर स्टिक नोड्स मोबाइल पे तो पीसी या कंप्यूटर पे या बाकी सब डिवाइसेस में मोबाइल के अलावा यही चलेगा। और और ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस है, जैसे कि अडोबी एनिमेट, मोहो है, और पता नहीं कौन कौन से अलग भी है, ब्लेंडर है, क्या क्या है भाई। और वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, और नॉर्मल स्टिक फिगर एनिमेशंस के लिए ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बस स्टिक फिगर एनिमेशन के लिए नहीं, ये कोई भी एनिमेशन करने के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, ये हो सकता है इसमें एआई वैसा कुछ ज़्यादा ना हो, इसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला वैसा कुछ ज़्यादा ना हो, पर ये इससे बना सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा स्किल है तो। और यही सब था। तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 कर देना। सब्सक्राइब मत करना तो नहीं करना है तो मत कर देना, पर लाइक, अगर वीडियो पसंद आए, यूज़फुल था वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दो।
मुझे पता चलता है कि आप लोग को तो मतलब मज़ा आया वीडियो देख के। मज़ा नहीं, कुछ सीखने को मिला और कुछ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में समझ में आया। और कुछ भी डाउट या कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, या तो कुछ भी वीडियो के बारे में कुछ भी लिखना है तो बस कमेंट्स में लिख देना, कमेंट एक छोड़ के जाना। तो कमेंट पढ़ मैं ज़रूर पढ़ूँगा, और इसीलिए कह रहा हूँ मैं, नहीं तो कोई कहता भी नहीं है। तो मैं इसी के लिए कह रहा हूँ, और कुछ रीज़न नहीं है उसके बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक करो, और अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में तो लिख दो एटलीस्ट, क्या नहीं पसंद आया, क्या मिस कर दिया मैंने। और अगर कोई पाइवॉट एनिमेटर का देख रहा है क्रिएटर, जैसे कि पीटर बोन, तो प्लीज़ यार, प्लीज़ बग फिक्स कर दो। ये जो मैंने अभी जस्ट बग्स जो बताया था मैंने, और यही था, और कोई वीडियो इसके बारे में नहीं है इसके ऊपर, बस यही था। इस वर्जन में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो करंट वर्जन है अभी अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई वैसा वर्जन नहीं है। सॉरी, वर्जन नहीं, इस वर्जन में कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐसे दिखने में थोड़ा हो सकता है, जो नए लोग आए हैं उन्हें हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगा हो, मुझे नहीं। मैं जब नया था मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगा था, पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये करंटली अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मैं क्रीता अगर मैं ओपन करूँ, ये ओपन होने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। इसे ओपन हो जा, ओपन हो रहा है, हो रहा है ओपन, हो रहा है ना। हाँ, यही है शायद क्रीता, ये वाला वर्जन। इस वर्जन में मैं दिखाता हूँ, जो नए हैं ना, जो बोल रहे हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो भी कह रहे हैं जी ये कॉम्प्लेक्स है, अभी दिखेगा उन्हें। अभी लोड तो होने दो। मेरा दोस्त कह रहा था बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। ओ इसे हाँ, उसे इग्नोर करना। ये अब मैं न्यू न्यू न्यू, अरे यार, न्यू, ये देखो अब दिखाता हूँ क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी। ये होता है कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दिख रहा है, ये इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा बताओ ये सब क्या है, ये सब क्या, इसे कहते कॉम्प्लेक्स। मेरा दोस्त कह रहा था ये भाई पाइवॉट एनिमेटर भाई सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है। हाँ बेटे, यही था, पाइवॉट एनिमेटर भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है यार। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सबसे इजी है यार। ये तो ऐसी ऐसी कुछ भी कह रहे थे ना। चलो अब बंद करता हूँ। नहीं, हाँ तो प्लीज़ लाइक करना अगर वीडियो पसंद आया तो, अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर देना। और अगर मैंने कुछ मिस किया, या आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी, तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और और अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसे और वीडियो ऐसे चाहिए तो सब्सक्राइब प्लीज़। तो यही सब था। सो बाय, सच वाला बाय। नो, नो, हाँ।